गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सुनो मेरी कहानी से। मैं हूँ आपकी दोस्त परी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हुई हूँ एक नई कहानी के साथ, एक ऐसे सच्चे वाकये के साथ। आप लोग मेरी कहानी एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कहानी कुछ इस तरह से है। एक शख्स था जो आला ओहदे पर फाइज था, सरकारी मुलाजिम था। उसके 3 बेटे थे। तीनों बेटे ऐसा था जैसे उनकी जिंदगी ऐसी थी जैसे सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुए हों और शाहाना जिंदगी गुजार रहे थे। वक्त तेजी से गुजरा और फिर उस शख्स के नाम के साथ रिटायर्ड लग गया। ओहदे की मुद्दत खत्म हो गई, रिटायर्ड हो गए और अब जिंदगी का सफर इंतहा की तरफ चल पड़ा। बेटों ने बाप के ओहदों से खूब लुत्फ उठाया। कहते थे हमें क्या फिक्र, हमारा बाप तो 22 ग्रेड का अफसर है, हमारा काम खुद ब खुद बनेंगे। और बनते भी रहे। जाहिर सी बात है, उनके जो फादर थे वो 22 ग्रेड के अफसर थे, तो उनके काम खुद क्यों नहीं बनेंगे। इस वजह से बेटों को बड़ा ही गुरूर था इस बात का कि हमारे काम तो यूं चुटकी में हो जाएंगे। एक टेलीफोन कॉल पर सब कुछ उनके कदमों में हाजिर हो जाता था और आसानी से जो भी हासिल करना चाहते थे वो हासिल कर लेते थे। फिर वो दिन आ गया जब बेटे ये भूल गए कि ये वही बाप है जिसके नाम व ओहदे की वजह से लोग हमें सर कहते थे। बाप किसी बीमारी की वजह से चलने फिरने और बोलने से माजूर हो गया। बेटे कहने लगे अब तो बाप की कमजोरी देखी नहीं जाती। एक बेटे ने कहा अब्बा की जायदाद व माल की तकसीम करते हैं, ना जाने कब मर जाएं। अब तो शर्म आती है बताते हुए कि लोग क्या कहेंगे। जब दोस्त आते हैं तो सामने ये बूढ़ा पड़ा होता है। इस तरह से बाप के लिए अल्फाज यूज करना पता नहीं लोग कहाँ से दिल लाते हैं। चलो एक नौकर मुस्तकिल उनके साथ रहने के लिए रख लेते हैं जो उनका ख्याल रखे। 20,000 महाना दे देंगे। एक बाप जो जिंदगी भर जिसने अच्छी से अच्छी मुलाजमत की और बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनके काम करवाए, एक कॉल पर उनके काम हो जाते थे, शाहाना जिंदगी दी, और वो एक बाप को नहीं रख सकते थे। एक बाप उनको खल रहा था। ये बड़ा ही सोचने का मौकाम है हम सबके लिए। खैर, नौकर आ गया और उसी घर के एक कमरे में बाप को फर्श पर गद्दा लगा के दिया गया। नौकर को कहा कि उसका पूरा ख्याल रखना, हमें कोई शिकायत ना मिले। बेटों की शादियां हुई। भाई क्या नाम है, जिस घर में बाप के घर में रह रहे हैं और फिर जब बाप बीमार हो गया, लाचार हो गया, वो किसी काम का नहीं रहा, तो भाई उसको तो उसी के घर के अंदर एक कमरे में फर्श पर गद्दा बिठाकर दे दिया। बाप की ये हैसियत बना दी गई। कितनी ही बेहिस औलाद है, कितनी ही गुनाहगार औलाद होगी ये। और अगर दुनिया में जो इस तरह से करता होगा वो कितना ही गुनाहगार होगा, वो इस बारे में सोचे। बहुत सोचने का मौकाम है हमारे लिए। बेटों की शादियां हुई। एक ने गर्मी की छुट्टियां गुजारने फ्रांस का प्रोग्राम बनाया और दूसरे ने लंदन का और तीसरे ने पेरिस का। और हर जगह अपना तारुफ 22 ग्रेड के अफसर के बेटे होने से शुरू करते थे। नौकर को ताकीद की हमारी 3 माह बाद वापसी होगी, तुम बाबा का पूरा ख्याल रखना और वक्त पर खाना देना। जी अच्छा साहब जी। सब चले गए। वो बाप अकेला घर के कमरे में लेटा सांसें ले रहा था। ना चल सकता था, ना खुद से कुछ मांग सकता था। नौकर घर को ताला लगाकर बाजार से ब्रेड लेने गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और वो कौमे से होश में ना आ सका। बेटों ने नौकर को सिर्फ बाप के कमरे की चाबी देकर बाकी सारे घर को ताला लगाकर चाबियां साथ ले गए थे। मुलाजिम ने उस कमरे को ताला लगाकर चाबी साथ लेकर गया था कि अभी वापसी आ जाऊंगा। अब बूढ़ा रिटायर्ड सरकारी अफसर कमरे में लॉक हो चुका था। क्या पता था उसको कि वो वापसी नहीं आएगा या वो किसी हादसे का शिकार हो जाएगा। और फिर यूं हुआ, वो बूढ़ा बीमार लाचार चल फिर नहीं सकता था और किसी को आवाज नहीं दे सकता था। लिहाजा 3 माह बाद जब बेटे वापस आए और ताला तोड़कर कमरा खोला गया तो लाश की हालत वो हो चुकी थी जो तस्वीर में दिखाई दे रही है, जो आपने तस्वीर में देखी होगी। इस तरह की लाश की हालत हो गई थी। वो असल तस्वीर नहीं है, वो जस्ट एक लगाई है दिखाने के लिए। उसको असली तस्वीर बिल्कुल नहीं समझिएगा। खैर, अब ये कहानी बिल्कुल उस तरह की है जैसे हुमैरा असगर के साथ हुआ था कि 9 महीने तक उनको किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं पूछा, कोई खबर नहीं ली। वो एक जीती जागती इंसान थी। जब उसका ये एक हाल हो गया तो ये बाप जिसने इतने सारे बेटे पैदा किए, उनको परवान चढ़ाया, पाला पोसा, उनकी हर एक चीज़ का ख्याल रखा, तो उन्होंने उनके साथ क्या हाल कर दिया। हमें सोचना चाहिए, हमारे लिए इबरत का निशान है। और हमें अपने प्यारों का ख्याल रखना चाहिए, अपनों का ख्याल रखना चाहिए, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने हर रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात,
بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کس طرح عبرت کا مقام ہے یہ واقعہ، ہم کس طرح اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن کھپاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت جائیدادیں بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی اسکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں، جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے، ہر انسان جو بوتا ہے اسی کا ہی پھل پاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر انسان جو بوتا ہے اسی کا ہی پھل پاتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں، کیا کہیں ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا؟ سوچیے گا ضرور، پلیز سوچیے گا ضرور، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسی اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ اس میں یہی بولوں گی کہ ہمیں سوچ سمجھ کے اپنے بچوں کی پرورش کرنا چاہیے اور ان کی زندگی میں اپنی اہمیت کا احساس دلانا چاہیے، بلکہ اپنے لیے نہیں، بلکہ ہمیں ان کی زندگی میں سب لوگوں کے لیے، آس پڑوس ہر چیز کے لیے، ہر لوگوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی احساس دلانا چاہیے کہ رشتے کتنے اہم اور کتنے قیمتی ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی اسٹوری آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی مجھے اپنے اسٹوری سے ریلیٹڈ سجیشن دینی ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔